आज मैं हूँ राजस्थान के सम गांव में और मैं यहाँ आया हूँ रेगिस्तान में सफारी करने। ये है गोडावनगढ़, जहाँ मैं पहले भी रुक चुका हूँ। और ये है मेरा रूम, जहाँ मैं अगले 2 दिनों तक रहने वाला हूँ। यहाँ घर के जैसा कंफर्ट और फैसिलिटीज हैं। ये जगह रेगिस्तान के बीच में है और डेजर्ट नेशनल पार्क के पास इकलौता रिजॉर्ट है। क्या हाल चाल? ठीक है, आप बताओ कैसे? गुड गुड। कैसा चल रहा है अभी? बस अच्छा है। नाइस। वेदर तो अच्छा हो रहा है। हाँ, वेदर अच्छा है। जो भी अपना पिछला बचा हुआ है वो इस बार कवर करेंगे। हाँ, पिछली बार थोड़ी सी वो हो गई थी साइटिंग में कमी। इसीलिए आपको स्पेशल टाइम देख के अभी बताया। तो चलते कैसी हैं। चल रही है वैसे साइटिंग अभी? साइटिंग अच्छा है, सही है। पैसेज का अच्छा है, बाकी बर्ड रैप्टर वगैरह भी अच्छा है, नाइस। बस स्टार्ट का भी अच्छा है। अलियार सालों से डेजर्ट नेशनल पार्क में एक नेचुरलिस्ट का काम कर रहे हैं और ये रिजॉर्ट भी इनका ही है। डेजर्ट नेशनल पार्क यानी मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और ये 3162 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। डीएनपी फेमस है राजस्थान के स्टेट बर्ड के लिए, जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सफारी का टाइम क्या होता है? सफारी का टाइम सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पहला सेशन होता है और आफ्टरनून का सेशन 3 से 7 होता है। ओके। तो ये सीज़न पे भी चेंज होता होगा ना? हाँ, सीज़न पे चेंज होता है। जैसे अभी मानसून में चेंज है, टाइम 7 से 11 है, फिर जैसे जैसे दिन कम ज़्यादा होता है उस हिसाब से होता है। और बेस्ट सीज़न किसको मानेंगे? बेस्ट सीज़न विंटर माइग्रेटरी को। मतलब नवंबर के बाद? हाँ, नहीं, नवंबर अक्टूबर के बाद। अक्टूबर के बाद। हाँ। ओके। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हिंदी में गोडावन कहते हैं, दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है और ये विलुप्त होने के कगार पे है और वाइल्ड में 150 से भी कम बचे हैं। मॉनसून के बाद यहाँ चारों ओर हरियाली हो गई है। फॉक्स फॉक्स वहाँ 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 आगे 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 वो जो लकड़ी है ना वहाँ पे। हाँ, देखिए देखिए। ये है लगर फैल्कन, जो एक प्रकार का बाज है और ये अभी उस लोमड़ी पे हमला कर रहा था। डेजर्ट नेशनल पार्क अपनी तरह का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसके 20% हिस्से में रेत के टीले हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क में कई अलग अलग गांव हैं और लोग यहाँ खेती भी करते हैं। पिछली बार जब जनवरी के महीने में मैं यहाँ आया था तो सब सूखा सा था, लेकिन अब यहाँ दूर दूर तक हरियाली हो गई है। और ये आ गया है डेजर्ट नेशनल पार्क का प्रोटेक्टेड एरिया, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बचाने के लिए घेरा गया है। पिछली बार मैंने यहाँ केवल फॉरेनर टूरिस्ट को जाते हुए देखा था, लेकिन इस बार यहाँ आना सबके लिए अलाउड है। ये रास्ता असल में पुराने और नए बाड़े के बीच में है, जिसमें अब कोई भी सफारी कर सकता है। ये ऊंट जंगली नहीं है, बल्कि पालतू हैं और ऐसे ऊंट यहाँ आपको इधर उधर घूमते दिख जाएंगे। डीएनपी ने यहाँ डबल फेंस लगा दिया है
ताकि बाहर से कोई इंसान या जानवर बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास को नुकसान ना पहुंचा पाए और बस्टर्ड भी इससे बाहर ना जाए और बिजली की तारों और विंड मिल से दूर रहे। थोड़ी देर सफारी करने के बाद फाइनली हमें वो बर्ड मिल गया। ये अभी हमसे बहुत दूर है और इनको पास से देख पाना आसान नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 1 मीटर के आसपास होते हैं, यानी 3.25 फीट से भी अधिक लंबे। और ये पीछे एक चिंकारा है। डेजर्ट नेशनल पार्क में चिंकारा आसानी से दिख जाता है। राजस्थान के इस रेगिस्तानी हिस्से में केवल इसी पक्षी को बचाने के लिए यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क घोषित किया गया था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1960 में डॉक्टर सलीम अली, जो कि सबसे प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भारत के राष्ट्रीय पक्षी चुनने का सुझाव दिया था। लेकिन कहते हैं बस्टर्ड के नाम का गलत मतलब निकल सकता था, इसलिए 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। लेकिन 21 मई 1982 को बस्टर्ड को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया। सुबह से इतना भटकने के बाद अब बारी है कुछ खाने का। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब टाइम है फिर से सफारी पे निकलने का। वैसे बस्टर्ड तो हमें दिख चुका है, लेकिन वो बहुत दूर था, तो अब ट्राई करना है कि अगर उसे पास से देखा जा सके। थोड़ी दूर पे हमें ये नीलगाय का झुंड दिखा, जो प्रोटेक्टेड एरिया में घूम रहे हैं। नीलगाय को राजस्थान के हर हिस्से में आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि ये सूखे रेगिस्तान में भी दिख जाते हैं, क्योंकि इन्हें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ फिर से हमें एक ऊंट दिख गया। ऊंट लगभग 15 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं और ये एक बार में 100 लीटर से भी अधिक पानी पी सकते हैं। अब तेज धूप हो गई है और अब किसी जानवर या पक्षी का दिख पाना आसान नहीं है। ये है रेगिस्तान में बसे गांव और तपती धूप में अभी यहाँ कोई भी नहीं है। अब हम वापस अपने रिजॉर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि अब सफारी में कुछ खास नहीं दिखने वाला।
और रिजॉर्ट पे पहुंचने से पहले हमें एक बर्ड दिख गया। ये है टॉनी ईगल, यानी गहरे भूरे रंग का चील। दूसरे चीलों की तरह ये भी एक शिकारी पक्षी है। ये अधिकतर खुले मैदान और रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये छोटे पक्षी, मेंढक और छिपकली जैसे जीव जंतु का शिकार करते हैं। तो अब हम फाइनली गोडावनगढ़ रिजॉर्ट पे आ गए हैं। अभी तो बहुत गर्मी है, लेकिन अगर आप बस्टर्ड को देखना चाहते हैं या रेगिस्तान में पाए जाने वाले बर्ड्स को, तो बेस्ट टाइम अक्टूबर से स्टार्ट होता है। अब हमारी दूसरी सफारी 4 बजे शाम से है और देखना है हमें बस्टर्ड और पास से मिलता है या नहीं।